सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। और कहानी है एक छोटे से जीनियस बच्चे जिसका नाम है लक्ष्य। और आज की कहानी मैं अपने समस्त शिक्षक साथियों और शिक्षक बहनों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि इस कहानी का जो उद्देश्य है, जो संदर्भ हैं, वो विद्यालय परिवार हैं। क्योंकि विद्यालय परिवार के अंदर हम सब उसके बराबर के सदस्य होते हैं। और यदि विद्यालय परिवार के द्वारा एक बालक का सही से सहयोग नहीं किया जाए तो वो रास्ता भटक सकता है, और यदि सही उसे मोटिवेशन दिया जाए तो निश्चित रूप से वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, जीनियस बन सकता है। कहानी यूँ है कि एक लक्ष्य नाम का बालक होता है, और ये बालक कक्षा 10th में पढ़ रहा होता है। जब इसकी उम्र लगभग 15 या 16 वर्ष की रही होगी, बच्चा 10th क्लास के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाता है। तो उसके जो गुरुजन होते हैं, क्लास टीचर होते हैं, उस पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपना वक्तव्य लिखते हैं या अपनी टिप्पणी उस पर दर्ज करते हैं। और टिप्पणी में लिखते हैं कि ये बच्चा किसी भी स्थिति में 10th को पास नहीं कर सकता है। इसका परीक्षा में कोई रुचि नहीं है, कक्षा में कोई ध्यान नहीं रहता है, हमेशा गुमसुम या एकांत में बैठा रहता है। और इसे विद्यालय से रेस्टिकेट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय का रिजल्ट बिगाड़ सकता है। जब ये प्रोग्रेस रिपोर्ट संस्था प्रधान को जाती हैं तो प्रिंसिपल महोदय उसे देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे को वर्षों से उन्होंने देखा है और पढ़ाया है कि बच्चा प्रारंभ से ही इसी विद्यालय में पढ़ रहा है। और जो मैडम, जो गुरुजी जो हैं, जैसे क्लास टीचर थे, तो क्लास टीचर का नई नई नियुक्ति उस विद्यालय में होती हैं, तो वो उस बच्चे से इतने परिचित नहीं होते हैं। होता ये है कि प्रिंसिपल महोदय संबंधित क्लास टीचर को बुलाते हैं और क्लास टीचर को बोलते हैं कि भाई, इस बच्चे की पिछले 2 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखें और उसके अनुसार एक सकारात्मक टिप्पणी इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पर लिखें। संबंधित अध्यापक बड़े नाराज़ होते हैं कि मैंने जो लिखा है वही सत्य है और मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करते हैं प्रिंसिपल महोदय कि एक बार इस बच्चे की पुरानी प्रोग्रेस रिपोर्ट को आप देखें। तो जब प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी टेबल पर होती है तो 8th क्लास की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर लिखा होता है कि बच्चा वास्तव में जीनियस है और आगे चलकर पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। लेकिन अभी इसके पापा को कैंसर की बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, जिससे कुछ डिस्टर्ब हो गया है। कृपया इसे हमारे सहयोग की आवश्यकता है। दंग रह जाते हैं संस्था क्लास टीचर और उसके 9th क्लास की जो लास्ट ईयर की क्लास कक्षा की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें वो बालक 3rd डिवीजन से पास होता है। लेकिन उस पर एक टिप्पणी लिखी होती है कि इस बालक के पिता की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई है, जिससे बच्चा बहुत ही अधिक डिस्टर्ब हो गया है मेंटली रूप से, और अब हम सबको इसके सहयोग की आवश्यकता है। क्लास टीचर उस चीज़ को देखते हैं और उस पर टिप्पणी लिखते हैं। अब अपनी ओर से नई सोच के साथ में कि बच्चा अपने पिता की मृत्यु के कारण बहुत ही गहरे सदमे में है, और यदि हमने इसका सहयोग नहीं किया तो ये कोई भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए संपूर्ण विद्यालय परिवार, सभी शिक्षक बंधु, शिक्षक साथी इस बालक का पूर्ण सहयोग करें, और ये निश्चित रूप से जीनियस बच्चा है और कुछ अच्छा करके दिखाएगा। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चे को दी जाती है। बच्चा खुश होता है कि
एक संभावना उसके कक्षा टीचर ने, क्लास टीचर ने देखी है कि वो भी कुछ बन सकता है। 10th क्लास की परीक्षा होती हैं और वो बच्चा प्रथम श्रेणी से पास हो जाता है। इन 3 महीनों के अंदर इतना परिवर्तन उसके अंदर होता है कि वो अपने आप को संभाल लेता है और जो मार्ग उसके क्लास टीचर ने दिखाया उसकी ओर निकल पड़ता है। विदाई समारोह का कार्यक्रम चल रहा होता है। विदाई समारोह के अंदर सभी छात्र अपने क्लास टीचर्स के लिए अलग अलग प्रकार के गिफ्ट लाते हैं और ये बच्चे के पास कोई पैसा नहीं होते हैं, तो जेब में एक छोटी सी बॉटल जो परफ्यूम की हैं और आधी खाली हो चुकी हैं वो लाकर अपने गुरुजी को देता है। गुरुजी कहते हैं कि भाई ये गिफ्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन तुम पढ़ने में होशियार हो और मुझे विश्वास है कि तुम हमारे विद्यालय का नाम रोशन करोगे। लेकिन बालक कहते हैं कि सर ये मेरे पापा के परफ्यूम है, अब मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं ये परफ्यूम की बोतल आपको देता हूँ और आप इसे अपने शर्ट पर लगाएं। तो जैसे ही वो टीचर के आंखों में करुणा झलक आती हैं और वो परफ्यूम को अपने शर्ट पे लगाते हैं और बच्चा टीचर से लिपट जाता है और कहता है सर आपके अंदर से, आपके कपड़ों से मेरे पापा की महक आ रही है। इस दृश्य को देखकर सभी शिक्षकों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बच्चा अपनी विदाई समारोह के पश्चात नए विद्यालय में प्रवेश लेता है। सीनियर करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, लेकिन वो अपना एक नियम बनाता है कि प्रत्येक महीने की 1 तारीख को अपने उन्हीं कक्षा अध्यापकों को जिनकी वजह से मोटिवेट हुआ एक पत्र अवश्य लिखता है और अपना पिछले माह का लेखा जोखा संबंधित टीचर को भेजता है कि मैंने इस वर्ष, इस माह इस चीज़ की पढ़ाई की और यह नया काम किया। समय गुजरता हो जाता है और एक बच्चा आईएएस बन जाता है और उसकी पोस्टिंग उस शहर से कई किलोमीटर दूर दूसरे स्टेट में हो जाती है और समय के साथ उसका विवाह का समय आता है। उसका विवाह तय हो जाता है और अपने गुरुजन को, उन्हीं क्लास टीचर्स को जिन्होंने उसके ऊपर नकारात्मक और फिर बाद में जाकर सकारात्मक टिप्पणी लिखी, उन गुरुजी के पास एक लिफाफा आता है और उसके अंदर प्लेन के 2 टिकट होते हैं और टिकट के साथ शादी का, विवाह का कार्ड होता है और रिक्वेस्ट होती हैं कि सर आपको निश्चित रूप से आना है। जब विवाह का समय हो जाता है, सब तैयारियां हो रही होती हैं, पूरी व्यवस्था होने के पश्चात जब गुरुजी जाते हैं तो उनका प्लेन किसी कारण से लेट हो जाता है और समय इतना हो जाता है कि सभी रिश्तेदार लगभग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम, क्योंकि जो छात्र होता है बिना गुरुजी की उपस्थिति के विवाह करने से बिल्कुल मना कर देता है कि जब तक मेरे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूँगा, मेरे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। गुरुजी देर रात को वहाँ पहुँचते हैं और पंडाल में 50% लोग घर जा चुके होते हैं। पंडित जी भी विवाह कराने से इनकार कर चुके होते हैं, लेकिन जैसे ही गुरुजी का आगमन होता है पंडाल में तो यही लक्ष्य नाम का बालक दौड़ करके उनका स्वागत करता है और कहता है यही वो मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे इस मार्ग को और आगे बढ़ाया और इनकी बदौलत आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, अब मैं विवाह को तैयार हूँ। तो जिस समय वो बालक उन क्लास टीचर का एक पिता के रूप में सबसे परिचय कराता है तो यही एक शिक्षक की सबसे बड़ी पूंजी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी बच्चा हो वो जीनियस बन सकता है, केवल उसे अच्छे मार्गदर्शक की आवश्यकता है, उसे समझने की आवश्यकता है, उसके व्यक्तिगत यदि कोई परेशानियां हैं तो उसे साझा करने की आवश्यकता है, उसे मोटिवेट करने की आवश्यकता है। यही एक शिक्षक का कर्तव्य है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।